हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज फिर आपके सामने हूं कुछ ऐसी बातों को लेकर जो आपको डरा सकती है अर्थात कोरोना से आज सबको डर लग रहा है और जिन्हें नहीं लग रहा है उनको डरना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर से हुई बातचीत हमने पहले भी आपको दिखाई है। अभी फिलहाल चर्चा करने और ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए आपको आया हूँ कि प्रशासन कितना जागृत है, प्रशासन के अधिकारी कितना काम कर रहे हैं। जब कोरोना नया नया आया था मार्च 2020 में और लॉकडाउन लगा था नया, उस वक्त तो तूफान कार्यवाहियाँ हो रही थी। लगातार किसी को भी देखकर जो जांबाज अधिकारी हैं हमारे महानगर पालिका के अथवा सरकारी, और किसी को भी पकड़ के अंदर कर रहे थे, फाइन्स कर रहे थे, कार्रवाइयाँ हो रही थी। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि कागजी पे कार्रवाई हो रही है, सिर्फ कागज के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो गरीब टू व्हीलर पे, स्कूटर पे पकड़ा जाता है उसको कार्रवाई हो रही है, उसके लिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाइयाँ जो हो रही है वो प्रॉपर वे से नहीं हो रही है, जहां होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। कोरोना कैसे रुकेगा, सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे सटीक सवाल भी है कि कोरोना रोकने के लिए, उसका प्रसार रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसा कि जो विशेषज्ञ हैं वो भी यही बताते हैं कि कोरोना को अगर रोकना है तो हमें मास्क पहनना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें जहां तक हो चीज़ों को अनटच रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं सामान लेने जा रहे हैं तो एक दूसरे से कोई चीज़ टच ना हो, अगर टच होती है तो ग्लव्स के साथ हो। चीज़ें दस्ताने, हाथ में दस्ताने पहन करके कोई चीज़ दें। कहीं कोई बिजनेस कर रहा है तो जो भी हो सकता है वो डिस्टेंस में करें, वहाँ पे सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हाथों से, मतलब जो चीज़ डायरेक्टली टच हो, इन सब चीज़ों से दूर रहें। हमने पिछले 10-15 दिनों की मेहनत से कुछ स्टिंग्स किए हैं। स्टिंग्स इसलिए किए हैं कि अगर माइक लेके हम लोग पहुंच जाते थे तो शायद हम लोगों को वो शूट नहीं करने दिया जाता, या फिर हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था उस दुकानदार से जहां पर हम शूट करने के लिए जाते थे। इनमें से प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान हैं वो भी हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा, साफ, सुंदर, स्वच्छ मानते हैं। ऐसे भी लोग वहां पर हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से कोरोना का प्रसार हो सकता है। सिर्फ हो नहीं सकता है, मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा पर्सनली कि हो भी रहा होगा तो किसको पता, क्योंकि जो चीज़ें डिस्टेंस में रखनी चाहिए, जो चीज़ों पर हम लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हो ही नहीं रही है। पहले कलेक्टर साहब ने बहुत सारी कार्रवाई की, जैसे ही उनको सूचना मिलती तुरंत कोई ना कोई आके कार्रवाई करता था। अभी तो सड़क पे सब कुछ मिल रहा है साहब, बिना दस्ताना पहने, बिना मास्क लगाए, बिंदास आप देख पाएंगे आगे स्टिंग में कि किस तरीके से पानी पूरी हाथों से पानी डालकर और खिलाई जा रही है, और बड़े चाव से कोई महिला खा भी रही है। महिलाओं का मनपसंद फूड माना जाता है पानी पूरी, लेकिन पानी पूरी के साथ साथ वो कोरोना को भी कब निकल लें इसका कोई भरोसा नहीं। तो पानी पूरी खाने के लिए आप कोरोना से दो हाथ कर सकते हैं, तो भारतीय लोगों को तो सलाम है मेरा, क्योंकि खाने पीने की जगहों पर ही ये चीज हो रही है ज्यादा, जहां पर डायरेक्टली जरूरत पड़ती है, जैसे कचौरी, समोसा, बाकी की चीजें और स्ट्रीट फूड्स हैं वहां पे, या फिर मिठाइयों की दुकान पे। आइए चलते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा स्टिंग, देखिए, उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं। मैडम दो खिचड़ी
के पेड़ 50। यही वाइट वाले दो। ये पास हुआ। हम्म। मुझे 50 रुपए के पेड़ दोनों। 50 रुपए के।
ये 50 के पेड़े दो ना। ये इसके अंदर क्या कितने 330 एक कांदा कचोरी। कुछ बोलने नहीं आए, सिर्फ देखने हैं। देखने आया देखो तो जरा साफ सफाई नहीं मेरी फोटो आके ले सर, सर्विस बहुत अच्छी है वही चलो फिलहाल के वो क्या ना लाकड़ी दो समोसे नहीं यार 5 का कॉइन कैरी बैग नहीं है मेरा
पार्सल कितने का भैया? एक देना। नहीं पार्सल नहीं, सॉस नहीं, मिर्ची से पैक कर देना। ये बेकरी जाने का मुझे। मैं हूं ना।
गरम क्या है भाई? हैं? अभी तुम क्या निकल जेली भी निकल रही? थैली देना भाई। ये अभी आपने स्टिंग देखा, ये स्टिंग हमारी टीम ने किया है और इस स्टिंग को करने को लेकर किसी तरीके के हमारे मन में द्वेष भावना नहीं है कि हम लोग ये स्टिंग करें तो किसी पर दंड हो, किसी को नुकसान हो, ऐसी हमारी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टिंग करने का एकमात्र वजह यही है कि हम चाहते हैं कि सरकार को ये दिखे कि ऐसा चल रहा है। ऐसा सिर्फ जलगांव में नहीं चल रहा है, ऐसा सारे भारत में चल रहा है और चल रहा होगा। 100 में से 2 शॉप्स ऐसी होंगी जहां पर दस्ताने और मास्क का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा होगा। जो लोग हाथ से टच करके कोई चीज नहीं दे रहे होंगे, दस्ताने पहन के कोई चीज दे रहे होंगे, ताकि कोरोना का संचार जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो। और इन व्यापारियों को क्या कहेंगे साहब, जितने भी सरकारी रैलियां हो रही है, सरकारी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी कोई अगर नेताजी पहुंच जाते हैं, कोई मंत्री पहुंच जाता है अगर जलगांव में भी, वो भी कुछ नहीं करते। वहां भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग, किसी तरीके का कोई मास्क और हैंड ग्लव्स इन सब का प्रयोग नहीं होता है। जब वही लोग नहीं करते तो उनको अधिकार भी नहीं है किसी को कहने का। मैं मास्क लगाता हूं, जहां जरूरत रहती है सिर्फ वहीं पे टच करता हूं, वहीं पे कोई चीज ये करता हूं। इसलिए मैं ये खुले तौर पे आप लोगों को कह रहा हूं। मैं पहले हेलमेट पहनता हूं, तभी लोगों को बोलता हूं कि तुम भी हेलमेट पहनो। लेकिन यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो विपरीत हो रहा है। सरकार खुद नहीं कर रही है और हम लोगों को बोल रही है कि आपको करना है, आपको करना है। अभी इन व्यापारियों में से पता नहीं कितनों को दंड लग जाएगा, कितने के पास महानगर पालिका के कर्मचारी पहुंच जाएंगे, सरकारी लोग पहुंच जाएंगे कि आपकी ये वीडियो वायरल हुई है और आपने ये गलत किया है तो आपको दंड लगेगा। हमारा कोई भी मकसद किसी भी प्रतिष्ठान को, किसी भी व्यक्ति को दंडित करना, अपमानित करना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोरोना का प्रचार प्रसार कम हो। जलगांव में इन दिनों लगातार कोरोना बढ़ते जा रहा है। पहले 6 मिल रहे थे, अभी 22 तक पहुंच चुके हैं। जलगांव शहर की ये कंडीशन है, जरा घबराने का विषय है। हम जब डॉक्टर्स के पास इंटरव्यू करने के लिए गए थे तो वहाँ 8-10 लोग वेटिंग पे लगे हुए थे। कोरोना के पेशेंट्स जहाँ पे रहते हैं उनके हॉस्पिटल्स धीरे धीरे फुल हो रहे हैं। भले ही सरकारी अस्पताल में बेड्स खाली हो, लेकिन लोग प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं क्योंकि उनको भी सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकारी माल पे भरोसा नहीं। तो सोचने का विषय है सब कुछ। ये स्टिंग आपने देखा,
अगर इससे किसी को आहत हुआ होगा तो हम आपसे उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल भी उनको हर्ट करने का नहीं था। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो कुछ भी करें वो सही करें, अपने लिए करें, अपने अपनों के लिए करें, जलगांव शहर के लिए करें, और सुरक्षा रखें, हैंड ग्लव्स पहने जब आप सामान देते हैं या लेते हैं तो, और मिठाई की दुकान वाले या फिर जहाँ पे कचौरी समोसा वगैरह रेस्टोरेंट्स जो हैं उन लोगों को तो इस बारे में खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो मसला जो है वो सीधा हाथों से लेकर मुंह तक आता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गले के जरिए ही कोरोना वायरस नीचे जाता है, या पहला प्रभाव उसका गले पर ही होता है। तो हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। आगे फिर से इसी तरीके के कुछ अलग स्टिंग्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए ABS जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ ABS फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपकी सेवा में शुरू है। खानदे सेंट्रल मॉल, जलगांव।